हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं, जिनका रिजल्ट हो गया है 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9, 10 में, 11, 12 में, उन सभी अभ्यर्थियों यानी कि जिनका मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, उनका जो है वो डीबी कैसे होगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेरी आ रही है और बच्चे जो है वो पूछ रहे हैं कि सर मेरा 1 to 5 में रिजल्ट हुआ है, 6 to 8 में भी, 9, 10 में भी हो गया है, तो 1 to 5 में मेरी काउंसलिंग हो गई है, तो क्या मैं जो है वो 9, 10 में अपना डीबी जो है वो करवा पाऊंगा। इसको लेकर के क्या अपडेट है, आप करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, इसको लेकर के हम बात करेंगे। साथ ही जो डाउटफुल कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों को 1 to 5 में डाल दिया गया है, फिर 9, 10 में उनको डीबी करवाना है, तो वहां पे वो किस तरह से करेंगे, डाउटफुल कैटेगरी का क्या समाधान है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही 9, 10, 11, 12, 6 to 8 का मैसेज आ रहा है, 9, 10, 11, 12 का मैसेज कब से आएगा, किनका इनका आ भी गया है, और जिनका जो है वो डीबी हो रहा है, मैसेज अभी तक नहीं आया है, उनको क्या करना होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। गेस्ट टीचर के जो अभ्यर्थी हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है, काउंसलिंग जो है वो लगातार होती जा रही है, डेट जो है वो क्लोज आ रहा है, तो उनका क्या होगा, कब तक गेस्ट टीचर का रिजल्ट होगा, जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ अब तक उनका कैसे होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तथा जो भी आपके डाउट है सीटेट को लेकर के, जनवरी सीटेट को लेकर के, 82 नंबर वाले का जिस तरह से नहीं हो रहा है 1 to 5 में, तो उनको अब क्या करना होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के और एक पीआरएएन नंबर जो है उसको लेकर के। पीआरएएन नंबर क्या है, देखिए, जब आपका डीबी हो रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे बताया कि सर जो मल्टीपल रिजल्ट जो हमारा हुआ है, यानी कि एक से अधिक जगह पे जो रिजल्ट हो गया है, 1 to 5 में भी हो गया है, 6 to 8 में भी हो गया है, 9, 10 में भी हो गया है, तो 1 to 5 में काउंसलिंग हमने करा ली है, पीआरए नंबर जो अगर जनरेट हो जा रहा है, तो क्या मैं 6 to 8 में, 9, 10 में जो है वो अपना डीबी करा पाऊंगा। तो इसको लेकर के अगर हम बात करें, साथ ही अगर हम बात करें काउंसलिंग और ज्वाइनिंग को लेकर के कि कब आपकी काउंसलिंग और ज्वाइनिंग होगी, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पीआरएएन नंबर अगर आपका जो है वो जनरेट हो रहा है, उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 6 to 8 में, 9, 10 में डीबी कराना है, तो आप वहां पे करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी जिम्मेवारी साथ में कर रहा हूं, आपको जो है वो 9, 10 में भी अगर डीबी कराना है, तो आप आराम से जो है वो करा सकते हैं। इसको लेकर के कोई आपको संदेह में जो है वो नहीं रहना है। बात कर ले काउंसलिंग और ज्वाइनिंग को लेकर के, तो काउंसलिंग और ज्वाइनिंग जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है वो डीबी के साथ ही हुआ था, इस बार जो है वो नहीं हुआ, और अब जो है आपकी काउंसलिंग और डीबी का जो है वो एक डेट निकलेगा, यानी कि आपका जो है वो जिनका पीजीटी तक के जो अभ्यर्थी हैं उनका डीबी हो जाएगा पहले। उसके बाद जो है वो आपका जिनका डाउट कैटेगरी में रखा गया है, जिन अभ्यर्थियों को भी डाउट कैटेगरी में रखा गया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में इधर के कारण, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग के कारण, तो उनके लिए फिर से एक डेट निकलेगा, उनकी भी जो है वो फिर से हो जाएगी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद जो है वो आपका ट्रेनिंग का डेट निकलेगा और ज्वाइनिंग का डेट निकलेगा। आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद जो है फिर आपको जो है ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। यानी इसको लेकर के ऑफिशियल अभी तक कोई डेट नहीं निकला है, लेकिन जैसी जानकारी निकल करके आ रही है कि होली से पहले ये सारी प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी होली से पहले आप लोगों को अपनी स्कूल ट्रेनिंग भी हो जाएगा और आपको जो है ज्वाइनिंग करना है वहाँ जो स्कूल में, वो भी आपको जो है वो मिल जाएगा कि आपको कहाँ पे ज्वाइनिंग करनी है। यानी कि होली से पहले ये सारी प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद टीआरई 4 को लेकर के जो है वो बातें होंगे। टीआरई 4 जो है वो उसकी तैयारी होगी, मार्च के मिड में जो है वो टीआरई 4 जो है वो आ जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो जिनका डीबी में डाउट है उनके लिए जो है वो फिर से ये सारी चीजें जो है वो होने वाली है, वो होगी। गेस्ट टीचर के रिजल्ट के लिए अगर बात करें कि गेस्ट टीचर का रिजल्ट कब होगा, तो गेस्ट टीचर के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है वो पीजीटी में है, 6 ही सब्जेक्ट है जिनमें उनका होना है। तो आपका जो रिजल्ट है वो 26 जनवरी के बाद जो है वो संभवतः आ जाएगा। 26 जनवरी के बाद जो है वो गेस्ट टीचर का रिजल्ट आएगा। जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ उनका हुआ है। पीजीटी का जो छात्र जो है वो संदेह में है कि अगर गेस्ट टीचर का रिजल्ट आता है तो जिनका रिजल्ट हो गया है कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका रिजल्ट प्रभावित होगा, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। इसको लेकर के आप जो है वो संदेह में न रहें, क्योंकि जो गेस्ट टीचर का रिजल्ट आएगा, जो सीटें बची हुई है उसी पे आएगा, इसलिए आप लोगों को जो है वो कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सीटेट वालों के लिए जो खबर है, यानी कि 1 to 5 में ये मामला था कि 82 नंबर आया है और 82.5 नंबर जो है माने है 82 नंबर वाले को नहीं ले जा रहा, लेकिन कहीं कहीं से खबर आ रही है कि किसी किसी जिले में जो है वो 82 नंबर वाले को भी जो है वो लिया गया है। तो अगर 1 to 5 वाले यहाँ पे देख रहे होंगे तो कमेंट करेंगे कि 82 नंबर पे किसका हो गया है, किसका नहीं हुआ है, किसको जो है डाउट कैटेगरी में रखा गया है। तो इसको लेकर के हालांकि सीटेट नंबर को लेकर के एक जो है वो ऑफिशियल लेटर जो है वो शिक्षा विभाग या फिर आयोग को निकाल देना चाहिए कि सीटेट 82 नंबर वाले जो अभ्यर्थी है उनको लेना है या नहीं लेना है, उसको लेकर के क्या जो है वो सरकार का व्यू है उसको अब स्पष्ट कर देना चाहिए, ताकि जो है जो अभ्यर्थी है उनको लिए भी क्लियर हो जाए। नहीं तो एक जो है वो उनके मन में रहता है कि यहाँ पे ले लिया गया, हमारे साथ जो है वो ना इंसाफी हुई है, तो इस तरह की चीजें जो होती है। तो आप जो है ऑफिशियल लेटर निकालें, क्योंकि आरटीआई के अनुसार जो मांग गया था 82.5 कहा गया था, तो
पॉइंट में तो नंबर मिलता नहीं है, या तो उसको 82 या फिर 83 ऐसा होना चाहिए। तो 82 नंबर वाले को कई जगह पे लिया गया है, इसलिए 82 नंबर वाले को जो है वो लिया जाना चाहिए। हालांकि इसको लेकर के एक ऑफिशियल लेटर जो है वो सरकार को निकाल देनी चाहिए। डाउटफुल कैटेगरी वालों के लिए जो है वो उनका फिर से पोर्टल फिर से उनका जो है वो एक डेट निकलेगा, वहां पे उनकी डीबी होगी। तो 6 to 8, 9 to 11, 12 के जो अभ्यर्थी है उनका मैसेज आना शुरू हो गया है। अगर किसी का मैसेज नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपका डीबी जो है जल्द शुरू होगा। आज से जो है वो ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप सभी अभ्यर्थी को एक बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।